जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज के इस क्लास में दोस्तों समझेंगे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल आशीर्वाद जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं। ये देश का कॉलम है फ्रेंड्स और ये खेल का, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पे है भारत। तो भारत का भाई राष्ट्रीय खेल है हॉकी। पाकिस्तान नेक्स्ट है, तो पाकिस्तान का जो भी हॉकी जो है वो इसका राष्ट्रीय खेल है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स बेसबॉल, ठीक है फ्रेंड्स, बेसबॉल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? क्रिकेट है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स? तो वो भी क्रिकेट है। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स वो भी क्या है? आइस हॉकी है। आगे समझिएगा फ्रेंड, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है जूडो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे समझते हैं। स्कॉटलैंड का जो खेल है राष्ट्रीय वो है रग्बी फुटबॉल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स बुल फाइटिंग, ओके। अगला है मलेशिया, तो मलेशिया का भाई राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स वो है टेबल टेनिस, ओके। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 12 यहाँ पे क्वेश्चन बने, आप इसे दिमाग में बैठा लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे समझते हैं। हम लोग यहाँ से समझते हैं भाई कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए समझते हैं। देखेंगे विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये जानेंगे कि किस खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कबड्डी से, ठीक है फ्रेंड। तो कबड्डी में जो प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं जो 7 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 7 होते हैं खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे। क्रिकेट में देखिएगा तो 11 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हॉकी में देखिएगा तो हॉकी में जो प्लेयर्स होते हैं वो भी 11 होते हैं, 11 होते हैं। फुटबॉल में समझिएगा फ्रेंड्स, फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो भी 11 होता है। और रग्बी फुटबॉल, ठीक है, तो रग्बी फुटबॉल में जो प्लेयर्स की संख्या होती है वो 12 होता है। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं 12 यहाँ पे। नेक्स्ट, रग्बी फुटबॉल में भाई 15 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पोलो में देखिएगा तो पोलो में जो होता है प्लेयर की संख्या वो 4 होती है। वाटर पोलो में समझिएगा, वाटर पोलो जो खेल है फ्रेंड्स उसमें जो प्लेयर की संख्या होती है वो 7 होती है। बेसबॉल में समझिएगा, बेसबॉल में जो प्लेयर्स होते हैं उसमें संख्या होती है वो 9 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। बास्केटबॉल में प्लेयर्स की जो संख्या होती है वो 5 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 5 होती है। चलिए खो खो की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि 9 होती है, ठीक है। वॉलीबॉल में समझिएगा, वॉलीबॉल में जो प्लेयर्स की संख्या होती है, नंबर्स ऑफ प्लेयर, ओके फ्रेंड्स, वो 6 होता है, ठीक है। टेनिस में देखिएगा, टेनिस में या 1 होगा या तो फिर 2 होगा, 1 या ये 2 दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। बैडमिंटन में कितनी संख्या होती है भाई? तो 1 या 2, ठीक है। टेबल टेनिस में कितनी संख्या होती है प्लेयर्स की? 1 या 2। ध्यान दीजिए ये तीनों काफ़ी कन्फ्यूज़न है। क्राके, ठीक है ना, तो क्राके में जो है प्लेयर्स की संख्या 13 या फिर 15 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला समझिए, आइस हॉकी जो खेले जाते हैं फ्रेंड्स वो उसमें प्लेयर की संख्या कितनी होती है? 19 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि विभिन्न खेलों के, ठीक है ना, विभिन्न खेलों के मैदानों की जो माप होती है वो कितनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं।
तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है, ठीक है फ्रेंड्स, वो 22 गज यानी कि 20.12 मीटर होती है, ठीक है। और जो बल्ले की माप होती है ना, उसकी जो लंबाई होती है फ्रेंड्स, वो 96.5 सेमी यानी कि 38 इंच होती है। जो चौड़ाई होती है वो 10.8 सेंटीमीटर होती है, और इंच में देखें तो 4.5 इंचेस होती है, ठीक है। चलिए बल्ले की बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा बल्ले यानी कि बैट का जो वजन होता है, इसका सामान्य वजन 2 पौंड 10 औंस होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 पौंड और 10 औंस का होता है बैट, ठीक है। क्रिकेट की बाल की जो माप होती है ना, परिधि, वो 9 इंच की होती है। बाल का जो वजन होता है वो 5.5 से लेकर के 5.75 औंस तक हो सकता है, ठीक है। यानी कि लगभग 155 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम इसकी जो वेट है वो है। चलिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टम्प्स की जो ऊंचाई होती है वो भूमि से कितनी होती है फ्रेंड्स, तो 27 इंचेस होते हैं। बॉलिंग क्रीज की जो लंबाई होती है, ठीक है ना, बॉलिंग क्रीज की जो लेंथ होता है फ्रेंड्स, लंबाई, वो 8 फीट 8 इंच का होता है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग फुटबॉल पे भी, ठीक है। तो फुटबॉल की जो मैदान की लंबाई होती है, उससे जुड़े कुछ खास पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैदान की जो माप है फ्रेंड्स फुटबॉल की, वो 100 मीटर इंटू 64 मीटर से लेकर के और 110 मीटर इंटू 75 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। गोल की जो ऊंचाई होती है वो 8 फीट यानी कि 2.44 मीटर होती है। गोल की जो चौड़ाई होती है फ्रेंड्स, ठीक है, वो 24.66 फीट यानी कि 7.32 मीटर होती है। फुटबॉल गेंद की जो परिधि होती है फ्रेंड्स, वो 27 इंच से 28 इंच तक होती है, और 68.5 सेंटीमीटर से 71 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट, फुटबॉल के फले भाग का, ठीक है ना, वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो 0.6 से लेकर 1.1 तक होता है, अर्थात 60 से 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर सागरीय तटीय, ये एक मेजरमेंट है, पैमाना है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं हम लोग हॉकी पे। हॉकी के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा फॉलो अप कर लेते हैं। तो देखिएगा मैदान की जो माप होती है वो 100 गज इंटू 60 यहाँ पे है ना, यानी कि 100 गज से जो है 60 गज तक हो सकती है, ठीक है ना, 100 इंटू 60 गज, ठीक है। आगे देखिएगा हॉकी बॉल का जो वजन होता है फ्रेंड्स, वो लगभग 156 ग्राम का होता है, ठीक है, और 156 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक हो सकता है औसतन, ठीक है। चलिए गोल्फ की बात करें यहाँ पे, समझिएगा। तो गोल्फ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कि छेद का जो व्यास होता है गोल्फ का, वो 4.50 इंच होता है, जबकि गोल्फ की गेंद का जो वजन होता है फ्रेंड्स, वो 1.5 औंस होता है, ठीक है। चलिए मैराथन से थोड़ा सा सब देख लेते हैं यहाँ पे। मैराथन जो दूरी होती है भाई मैराथन में, ठीक है, वो 42.195 किलोमीटर की होती है, ठीक है, यानी कि लगभग 26 मील और 385 गज, ठीक है। चलिए पोलो पे थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं फ्रेंड्स। तो 16 नंबर पर देखिएगा, पोलो मैदान की जो लंबाई होती है, मैदान की जो माप होती है भाई, वो लंबाई गुणे चौड़ाई में क्या दिया गया है, 270 मीटर इंटू 180, यानी जो लंबाई होगी भाई हमेशा ज़्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा। तो 270 मीटर हो जाएगी इसकी लंबाई, जबकि जो चौड़ाई होगी 180 मीटर होगी, ठीक है। डर्बिश हार्स रेस में देखिएगा कुल दूरी 2.4 किलोमीटर होगी, और मील में देखिएगा तो 1.5 मील होगी, ठीक है फ्रेंड्स। फार्मूला में देखिएगा वन रेसिंग जो रेसिंग होती है वहाँ पे, उसकी कुल दूरी जो होती है 365 किलोमीटर की होती है, ठीक है ना, 365 किलोमीटर की होती है 190 मील की, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए समझते हैं। आज के इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ, ठीक है फ्रेंड्स।
और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप लिखना ना भूलें कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।